सामान्य विशेष सिद्धांत। अब हम देखेंगे सामान्य विशेष सिद्धांत, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको एक प्रयोग के द्वारा देखते हैं। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषसृच प्रवृत्तिर उभयस्तु। मतलब सर्वदा मतलब हमेशा जो सभी भाव होते हैं, सामान्य जो रहता है उनकी वृद्धि का कारण होता है। मतलब जो सामान्य होता है वह क्या करता है, सभी भावों की वृद्धि करता है। ह्रास हेतु विशेषसृच, और जो ह्रास मतलब कमी, सभी भावों की कमी का कारण कौन होता है, विशेष होता है। सभी भावों की वृद्धि का कारण कौन होता है, समान होता है। सभी भावों की कम होने का कारण क्या होता है, विशेष होता है। प्रवृत्तिर उभयस्तु। आयुर्वेद में चिकित्सा, अगर आयुर्वेद है उसमें चिकित्सा करनी है, आयुर्वेद के तरीके से चिकित्सा करनी है, तो उसमें चिकित्सा में सामान्य विशेष दोनों को ध्यान में रखती हुई, मतलब दोनों की प्रवृत्ति होती है, मतलब दोनों की क्रियाएं होती हैं। प्रवृत्तिर उभयस्तु, मतलब आयुर्वेद में चिकित्सा, ये दूसरा पॉइंट है ना, आयुर्वेद में चिकित्सा हेतु सामान्य विशेष दोनों की प्रवृत्ति होती है। इससे क्या होता है, जो शरीर में हमारे उपस्थित है क्या है, दोष धातु मलों की वृद्धि और उसका ह्रास किया जाता है। मतलब सामान्य से क्या किया जाता है, दोष धातु मल की वृद्धि, और विशेष से क्या किया जाता है, दोष धातु मल का ह्रास मतलब कमी। अब यहां से देखो, भाव सभी भावों की वृद्धि का कारण सामान्य है, सभी भावों की कम होने का कारण विशेष है। पर ये भाव हैं क्या, तो भाव मतलब क्या है, भाव का मतलब होता है द्रव्य गुण कर्म। भाव का मतलब क्या होता है, द्रव्य गुण कर्म। तो शरीर में दोष धातु मल के द्रव्य गुण, मतलब दोष धातु मल का जैसा द्रव्य बढ़ना चाहिए, उनके गुण बढ़ने चाहिए, उनका कर्म, उनकी कर्म करने की शक्ति, उनका कर्म बढ़ना चाहिए कि वृद्धि सामान्य के द्वारा। तो वृद्धि करना तो सामान्य के द्वारा। तो सामान्य का मतलब होता है कि जिस तरह का है, कोई भी दोष लिया जिस तरह का है उसी के तरह का आहार विहार दो, है ना। और शरीर में दोष धातु मल के द्रव्य गुण धर्म का, अगर इन दोष धातु मल हैं, इनके द्रव्य गुण और कर्म का क्या करना है, ह्रास, मतलब इनके द्रव्य गुण और कर्म की कमी करनी है। तो इसके विशेष का मतलब होता है कि उससे उल्टा आहार विहार करो। जैसे समझते हैं सबसे पहले सामान्य के बारे में, जैसे कि हमने बोला द्रव्य सामान। तो द्रव्य सामान मतलब क्या है, अगर हमें मांस की वृद्धि करनी है, शरीर में मांस की वृद्धि करनी है, मांस एक द्रव्य है, शरीर में मांस की वृद्धि करनी है, तो क्या खाओ, मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी। अगर मांस द्रव्य खाओगे तो मांस की वृद्धि होगी। तो ये द्रव्य हो गया, मतलब जिस द्रव्य की वृद्धि करनी है वही द्रव्य लो। मांस खाने वाले जो जंतु होते हैं उनका मांस खाने से विशेष रूप से मांस की वृद्धि होती है, मतलब जो मांस खाने वाले जंतु होते हैं उनका मांस खाना चाहिए, उससे मांस की वृद्धि होगी। अब गुण समान में क्या आता है, दूध एवं घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। देखो, दूध और घी के गुण होते हैं वो शुक्र के समान होते हैं। तो जो गुण शुक्र के होते हैं वही गुण किसके होते हैं, दूध और घी के होते हैं। मतलब दूध और घी लेंगे तो किसकी वृद्धि होगी, शुक्र की वृद्धि होगी। कर्म सामान्य, वायु का कर्म चंचल होता है, वायु का कर्म दोनों के काम समान होने चाहिए। जैसे वायु का कर्म होता है चंचल, वह एक जगह नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, इधर से उधर रहता है वायु। तो दौड़ने से, तो अगर दौड़ेंगे, अगर हम भी स्थिर नहीं रहेंगे, दौड़ेंगे, ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो वात की वृद्धि होगी। इसके विपरीत कफ का कर्म होता है स्थिरता, वह एक जगह रुका हुआ रहता है कफ। तो अगर कफ रुका हुआ है तो कफ का कर्म एक जगह रुके रहना, तो कफ की वृद्धि कैसे होगी, अगर हम कहीं भी एक जगह रुके रहें, जैसे सोने या बैठने से क्या होती है, कफ की वृद्धि होती है। तो यह हो गया। अब इसके बाद जब शरीर में किसी धातु विशेष की अधिकता पाई जाती है तो विशेष द्रव्य गुण कर्म के द्वारा उसका, मतलब कोई भी जैसे दोष है, कोई धातु कोई मल है, जब वो अधिक मात्रा में बढ़ गया है तो उसकी फिर क्या करना, उसको कम करना। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या लेने पड़ेंगे, विशेष द्रव्य गुण कर्म लेने पड़ेंगे।
और उसका क्या करना पड़ेगा, उसको कम। जैसे अगर कोई दोष धातु मल बढ़ गया है, अगर तो कोई दोष धातु मल को, मान लो दोष धातु मल उसको बढ़ाना है, और अगर उसको बढ़ाना है तो हम क्या लेंगे, सामान्य द्रव्य गुण धर्म लेंगे। लेकिन अगर कोई दोष धातु मल है उसको हमें कम करना है तो हम क्या लेंगे, विशेष द्रव्य गुण धर्म लेंगे। द्रव्य विशेष में सबसे पहले एक मिथ रहता है कि लोग बोलते हैं मांस का उल्टा अस्थि, मतलब अस्थि मांस, अगर अस्थि खाएंगे तो मांस कम होगा, अस्थि ऐसा कुछ लेंगे, इस तरीके से अस्थि लेंगे तो मांस कम होगा। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है, द्रव्य विशेष में पहले ये पॉइंट दिया है कि अस्थि मांस से भिन्न है, अर्थात मांस की वृद्धि अर्थात मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग हानिकारक है। वायु प्रधान मक्का के सेवन से, तो यहाँ उन्होंने बोला किसका सेवन करो, मक्का के सेवन से पार्थिव गुण युक्त मांस का ह्रास होता है, अर्थात स्थूल व्यक्तियों को मांस करने के लिए क्या बोला है, मक्का बाजरा का प्रयोग करना चाहिए। अब गुण विशेष में क्या है, गुण विशेष में देखिए इसका एग्जाम्पल, वायु रुक्ष लघु और शीतल होता है। वायु का गुण क्या है, ये रुक्ष होता है, लघु होता है और शीतल होता है। और तेल कैसा होता है, रुक्ष का उल्टा तेल स्निग्ध होता है, लघु का उल्टा गुरु होता है और शीतल का उल्टा उष्ण होता है। तो तेल स्निग्ध, गुरु और उष्ण होता है। तो तेल के प्रयोग से क्या होता है, वायु का ह्रास होता है, मतलब तेल का प्रयोग करेंगे तो वायुवात का ह्रास होगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, वात की वृद्धि हो गई है तो क्या मालिश कर लो तेल से, क्यों, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, होगा वात का ह्रास होगा। अब विशेष कर्म विशेष में क्या है, वायु का कर्म क्या होता है, चल होता है, यह बैठना सोना, यह कर्म स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है। मतलब वायु का कर्म क्या होता है, चल। अब विशेष है तो मतलब उसका उल्टा लेना है, चल का मतलब बैठ, बिल्कुल चलायमान नहीं रहना, स्थिर रहना। स्थिर का मतलब क्या होगा, बैठना सोना। अगर हम बैठना सोना करेंगे तो वायु की वृद्धि थोड़ी होगी, उससे किसकी वृद्धि होगी, सोना। यह कर्म स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है, अर्थात बैठना सोना कर्म वायु नाशक होता है, इससे वायु की वृद्धि नहीं होगी, ये होगी। इससे किसकी वृद्धि होगी, कफ की वृद्धि होगी, लेकिन इससे वायु क्या होगी, कम होगी। इसी तरह कफ क्या उड़ना, इसी तरह कफ स्थिर होता है, उससे भिन्न दौड़ने, कफ स्थिर होता है तो हम स्थिर का उल्टा चलायमान लेना है कि अगर हम चलायमान लेंगे जैसे भिन्न दौड़ने तैरने से क्या होगा, कफ का नाश हो जाता है। अगर कफ का मतलब स्थिर एक जगह रुका हुआ है तो घूमने जाओ, दौड़ो, तैरो, ये सब एक्सरसाइज करो तो उससे क्या होगा, कफ का नाश हो जाएगा।